नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक जो ट्विस्ट था वो हमें दिखाया गया कि भीष्म पितामह को भी ज्ञात है कि अंगराज कर्ण जो है वो राजमाता कुंती के पुत्र है, और ये किस प्रकार ज्ञात है ये हमें स्टार्टिंग में दिखाया ही नहीं गया अभी तक। रहस्य ही है, लेकिन रहस्य पता है। लेकिन किस समय खोला यार, ये बड़ी आर्टिस्ट की बात थी। जब तक कोई सामने से आपको आकर के इस चीज देखने वाली बात है, यहाँ सीखने वाली बात भी है। सही बात है कि आपको अगर किसी का रहस्य पता है तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, उस रहस्य को अपने हृदय में तब तक दबा के रखना है जब तक स्वयं सामने वाला व्यक्ति आप तक पहुंच करके उस रहस्य को आपसे उजागर करने की स्पष्टीकरण या प्रयत्न ना करें, अपनी स्वेच्छा प्रदर्शित न करें। जैसा कि मां कुंती ने किया कि मेरे एक हाथ में 5 अमृत की बूंदें और एक हाथ में गंगा जल है, बताइए किसे फेंकूं किसे रखूं। उन्होंने कहा अगर आप दोनों को रखना चाहती हैं, दोनों का रक्षण लालच ही। लेकिन फिर पितामह ने सोच विचार भी किया है और अंगराज कर्ण को जो है अब युद्ध में निषिद्ध कर दिया है। देखते हैं अंगराज कर्ण वापस युद्ध में किस प्रकार से आते हैं। ये देखने के लिए चलना पड़ेगा हमें एपिसोड 206 पार्ट 2 में। मेरे मित्र को रणभूमि में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। यदि ऐसा है तो फिर अपने और अन्य राजकुमारों के रक्षण का उत्तरदायित्व आप अंगराज कर्ण को ही दे दीजिए। मुझे मुक्त कर दीजिए, क्योंकि यदि ये युद्ध भूमि में जाएंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये तेरी, अगर ये कंपनी में रहेगा तो मैं रिजाइन देता हूँ। वाह रे वाह, वाह रे वाह, आपका तो नहीं क्या टाइट हो जाएगी भाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। अंगराज कर्ण स्वयं अब शत्रु के बाणों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। भाई वो तुम्हारी सेना की रक्षा क्या करेंगे? मामा श्री, इतना सा भी भरोसा नहीं उनके सामर्थ्य मेरे भाई। मित्र का अपमान मत कीजिए। शक्ति आहार और प्रहार में होती है, भिक्षा और रक्षा में शक्ति नहीं होती। ये मेरे मित्र के सामर्थ्य को किसी कवच की आवश्यकता नहीं मामा श्री। यार ये दुर्योधन ने कुछ यार दिल खुश किया। सूर्य की किरणें समय आने पर पृथ्वी के सारे जल को भाप कर सकती हैं मामा श्री। क्या बात है यार। मेरे मित्र का धनुष भी शत्रुओं का नाश कर देगा मामा श्री। मेरे बच्चे, तुम्हारे विश्वास पर मैं संदेह नहीं करना चाहता, किंतु रणभूमि में यदि पराजय हो जाए तो प्राण जाते हैं। रणभूमि में जुआ नहीं खेला जाता। संजय, मैं कुछ नहीं कर मामा पाऊंगा। श्री, मेरा निर्णय अंतिम है। मेरा मित्र कल रणभूमि में युद्ध अवश्य करेगा। एक तरफ पितामह, एक तरफ दुर्योधन, एक तरफ शकुनी मामा और एक तरफ अंगराज कर्ण। चारों लोग चार कोना पकड़ लिए हैं। तो मेरा अंतिम निर्णय भी सुन लो युवराज दुर्योधन। युद्ध की जब एक तक रात मैं पहले सरसेनापति हूं, आपके मित्र कर्ण युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते। ओहो, ये ट्विस्ट है। यदि यही आपका निर्णय है जब तक मैं पितामह, हूं रणभूमि में तब तक नहीं। तो आप भी सुन लीजिए। आप सर सेनापति के पद से निवृत्त हो जाइए। ये क्या ट्विस्ट है भाई? गजब यार, मेरा मित्र संभालेगा। सर सेनापति बनेगा। वाह रे वाह, शकुनी मामा पसीना आ गया। क्या खा के आया ये? विनाश काले विपरीत बुद्धि। भाई एटीट्यूड देखा दुर्योधन का।
पहले पितामह को मतलब सेनापति रखने के लिए कितने पापड़ बेले और एंड मोड पे ठीक चीज तो है। दुर्योधन ज्यादा किसी की वो नहीं कर सकता भाई। भावनाओं में ले लेते हैं हम लोग। भावना नहीं, एटीट्यूड भी जब सामने आ जाता ना एटीट्यूड कि मेरे से ऊपर कैसे हो गई है। चलो फिर वही चल रहा है इनका। भाई राजा का पुत्र मैं हूँ, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, बात तो एक खबर। अच्छा 5 पांडव उनके बना रखे हैं। मित्र, आपने मेरा इतना सम्मान करके मुझे अपने ऋण में डुबो दिया है, किंतु आप मेरे लिए महामहिम भीष्म के साथ संघर्ष मत कीजिए। आपको उनकी आवश्यकता है। मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्रकर्ण। पितामह भीष्म ने उन पांडवों की रक्षा का यह उपाय ढूंढा है। वास्तविकता तो यह है मित्रकर्ण, पितामह भीष्म और गुरु द्रोण उन पांडवों का वध कभी नहीं करेंगे। ये शंका भी है इनके मन में। और सच है? अधिक से अधिक आपका रक्षण करेंगे। वो दोनों उन पांडवों को बंदी बनाने का प्रयत्न करेंगे और मैंने ये युद्ध उन 5 अपराधियों को बंदी बनाने के लिए नहीं किया है मित्रकर्ण। मेरे शत्रुओं के प्राण लेने हेतु ये युद्ध है मित्रकर्ण, और उनके प्राण केवल तुम ले सकते हो। केवल तुम लोगे मित्रकर्ण। वास्तव में मेरी सफलता के लिए प्रयत्न केवल तुम करोगे। बाकी सबसे इनको शंका है। चलिए, शंका नहीं, सच भी पता है। निर्णय सही लेने बात से पूर्व आपका कुछ देखना अनिवार्य है। उनको समर्पण तो दिख ही रहा है ना कि कर्ण का मेरे प्रति कब से समर्पण है, लेकिन पितामह और द्रोण जो उससे बंधे हुए हैं वचन से। मेरा रक्षण कर सकते हैं वो, लेकिन उनको मारेंगे। हाँ सुनिए मैं ये गाने गाए जाते हैं सेना में ताकि उनका हौसला बढ़े। एक रिदम में जाने इन से सब ताल के मिलती हृदय है में और केवल ताल एक से ही जो नाम है मित्र। इनका ऊर्जा मिलती संपूर्ण है। समर्पण, पूर्ण विश्वास न पितामह की आपके कारण है न मेरे कारण। ये सब अपने प्राण मुट्ठी में लेकर आए हैं केवल महामहिम भीष्म के कारण। कल प्रातः काल युद्ध उनको का हटा आरंभ देंगे तो उसका हौसला भी टूट जाएगा। और एक सामान्य सैनिक का बल ना उनकी विद्या में होता है ना उनके विचार में, उसका बल होता है विश्वास से। सैनिक इस विश्वास से रणभूमि में आता है कि उसके सर सेनापति उनके प्राणों की रक्षा करेंगे, और इन सब का विश्वास
महामहिम भीष्म की ओर है। मुझे भय है, यदि महामहिम भीष्म सरसेनापति नहीं होंगे तो कदाचित इनमें से कोई भी युद्ध में भाग ही नहीं लेगा। इतना ही नहीं मित्र, महामहिम भीष्म के पश्चात आपको गुरु द्रोण को सरसेनापति बनाना होगा। इन दोनों की मृत्यु के पश्चात ही आप मुझे सरसेनापति बना सकते। मैं बन पाऊंगा। किंतु पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है मित्र। उनकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है? हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के युवराज का रक्षण करने का प्रण है उनका। जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक 100 कौरवों की मृत्यु भी नहीं होगी और आप सुरक्षित रहेंगे मित्र। चलने दीजिए ये युद्ध। जब तक महामहिम भीष्म चलाना चाहते हैं, हानि तो शत्रुओं को ही होगी। यदि उन्होंने पांडवों को बंदी बना लिया तो आप उन्हें मृत्यु दंड दे सकते हैं, और यदि उनकी मृत्यु हो गई तब मैं तो खड़ा ही हूं आपके स्वप्न की पूर्ति करने के लिए। पर मित्र कर्ण, अर्जुन का वध करना तुम्हारा भी तो स्वप्न है। मेरे साथ सदा ऐसा ही होता रहा है मित्र। जब भी सामर्थ्य सिद्ध करने का अवसर आता है तो नियति मुझसे वो अवसर छीन लेती है। कभी भगवान सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं तो कभी भाग्य अस्त हो जाता है। मैं आपके एक स्वप्न के लिए अपने लाखों स्वप्नों का बलिदान दे सकता हूं मित्र। मैं रणभूमि के बाहर खड़े रहकर आपके आदेश की प्रतीक्षा करूंगा। आप महामहिम भीष्म के हठ को मान्य कर दीजिए। समर्पण दे दो, बवाल खत्म हो। समर्पण देने के बाद ये होगा कि ये इनके ज्यूरिडिक्शन से हट जाएंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। किस प्रकार का प्रयोजन करना चाहते हैं अपने साथ स्वयं दुर्योधन, वो तो देखकर ही बड़ा आनंद लग रहा है कि वो स्वयं कह रहे हैं कि पिता आप चलिए, आप निकलिए, अब मेरा दोस्त है वो सीईओ बनेगा मेरी कंपनी का। शकुनी मां पसीना कैसे आ रहा था? क्या खा के आया है आज? खैर जो भी है, दुर्योधन का जो स्नेह देखने मिला, अब स्नेह कह लीजिए या फिर डर कह लीजिए या फिर समर्पण कह लीजिए, उसका कोई मिले जुले नहीं, खिचड़ी है ये। अब लेकिन जो भी है बड़ी प्यारी लगी देखने में। भावनाओं को हम प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं या फिर रख नहीं पा रहे। पंचमेल खिचड़ी। हाँ, अब उन्होंने बाद में जो बताया ना, वो चीज देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं डर भी है कि हाँ, उनका जो समर्पण है भीष्म पितामह या गुरु द्रोण का, वो मेरे प्रति पूर्ण नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरा रक्षण के लिए वचनबद्धता में कर रहे हैं, तो मुझे रक्षण तो देंगे लेकिन सामने वाले को मृत्यु भी नहीं प्रदान दे पाएंगे। और उनका एकमात्र लक्ष्य है सबकी मृत्यु। और अंगराज कर्ण जब से उनके साथ आए तो उनका पूरा समर्पण उनको देखने मिला है, और अर्जुन के प्रतिस्पर्धी भी हैं वो, तो वो जानते हैं कि अर्जुन का वध निश्चय करके आए हैं तो ये करेंगे अवश्य, इसलिए उनका पूरा जो प्लान चल रहा था उनको रखने का चल रहा है। देखना ये होगा कि किस प्रकार से पितामह कर्ण को युद्ध भूमि में आने की परमिशन देंगे या किस प्रकार से उनके ऊपर से प्रतिबंध हटाए जाए। नहीं, वो तो क्लियर कर दिया ना इन्होंने कि मैं युद्ध भूमि के बाहर खड़े रहकर नहीं, मैं सेनापति रहूंगा जब तक, तब तक अंगराज कर्ण नहीं आएंगे, उसके बाद गुरु द्रोण संभालेंगे, उसके बाद अंगराज कर्ण आ सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कितने दिन बाद कर्ण की युद्ध भूमि में एंट्री होगी। फिलहाल तो कल से युद्ध स्टार्ट होने वाला है, एपिसोड में होने वाला है कि नहीं वो तो कल ही पता चलेगा। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को मैं समाप्त करना होगा, शीघ्र लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।